हसन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। हिजाब मामले में बोले मंजूर बेग, अफवाहों पर ना दें ध्यान, नहीं लागू होगा कोई कानून। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज, आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क, सैकड़ों लोगों ने ली आपकी सदस्यता। और फसल बीमा पर बोले कांग्रेस के पूर्व मंत्री भनोत ने कहा, सीएम का निर्णय सही, लेकिन अगर नुकसान की भरपाई करते तो अच्छा होता। हिजाब के मामले को लेकर फैली खबर पर मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार खंडन किया। इस मामले में सर्वधर्म के अध्यक्ष मंजूर बेग ने अपने प्रेस बयान में कहा कि कर्नाटक में घटित हुई घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी अफवाहों का दौर चला, जिससे मुस्लिम समाज सहित अन्य समाजों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। लेकिन समय रहते मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पूरी खबर का खंडन किया और प्रदेश में बड़ी घटना होने से रोक ली है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आगे बेग ने कहा कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा के केंद्र होते हैं, जहां से देश का भविष्य तय होता है। ऐसे संस्थानों पर किसी भी तरह की सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इससे छात्र छात्राओं के मानसिक तौर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार की जो कल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जिस प्रकार से अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर चली, आज हमारे माननीय इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय शिक्षा मंत्री परमार जी ने जो आपके चैनलों पर और सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया है, तो सरकार महिलाओं के साथ है, महिलाओं का अधिकार नहीं छीनेगी, किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड नहीं बदला जाएगा, न ही इस पर कोई प्रस्ताव अभी सरकार ने किया है। तो जो भी चला है और जो खंडन हुआ, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देता हूँ। आगे भी जो सरकार बात करती है, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ वही रहेगा। इस प्रकार की गलतफहमियां नहीं होंगी। और आज जो मंत्री जी ने खंडन किया, उसके लिए सरकार धन्यवाद देता है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी एसएस कलेर के समर्थन में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार भगत ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। कलेर के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आगामी विधानसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ा रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार भगत ने कहा कि खटीमा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी एसएस कलेर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मंझोला में सैकड़ों युवाओं ने अन्य पार्टियों को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी सदस्यता ग्रहण की है, जिसका अभिनंदन भी किया गया। आज खटीमा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी एसएस कलेर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में खटीमा विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज कौन सा गांव है ये? मझोला गांव में सैकड़ों आज जो अन्य पार्टियों से जुड़े हुए युवा साथी हैं, आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है। इनके लिए हमारा परिवार बढ़ा है और जो आने वाला हमारा चुनाव का जो बिगुल हमारे विधानसभा के अंदर फूका है, वो बहुत मजबूती के साथ हम लोग आगे निकल रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी आज आए हुए हैं, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा दिए जाने को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर तरुण भनोत ने कहा कि सीएम ने एक बढ़िया फैसला लिया है। गौरतलब है तरुण भनोत कांग्रेस से हैं, लेकिन उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार करती तो अच्छा होता। इसके आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में 28,70,000 किसानों की कर्ज माफी हुई है। जिन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, उन लोगों का कर्जा माफ हो जाए तो और अच्छा होगा। फैसला लिया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मुआवजा फसल का जो नुकसान हुआ ओले से, पाले से, पिछले 1.5 साल था, 2 साल का बाकी है, वो तो अभी तक सरकार ने दिया नहीं। 12 फरवरी को और करते कि क्या देते, क्योंकि जो ये कहते वो करते तो नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूँगा कि 12 फरवरी को जो इन्होंने ये दिवस चुना है, तो ये गाँव-गाँव में जो हमारे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की जो थी, उसमें 28,70,000 किसानों के लगभग कर्ज माफ़ी हुई थी। जो बाकी बचे किसान हैं
जिनकी कर्ज माफ़ी हम करने वाले थे, उसका भी अभियान ये 12 तारीख को चालू कर लें। और जब गांव में जा ही रहे हैं तो वो भी मंगा लें कि उनका आंकड़ा कितना है, जो बाकी बचे हैं, जो जिनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, वो भी साथ में कर दें। इंदौर के मोहम्मद अशरफ रेप मामले में पीड़िता ने मल्लारगंज थाने में एक और रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने केस वापस लेने के लिए उसे धमकी दी है। केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता ने FIR दर्ज कराकर कहा कि उसे अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मोहम्मद अशरफ होगा। गौरतलब है, महिला के साथ 2018 में अशरफ ने रेप किया था और महिला पर अब बाहर निकलने के बाद, जेल से बाहर निकलने के बाद मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है और मामला वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरे साथ 2018 में रेप हुआ था। मोहम्मद अशरफ नाम के लड़के ने मेरे साथ रेप किया था और मतलब वो बेल पे छूट गया, जमानत हो चुकी है उसकी। उसके बाद से वो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है और अभी मतलब बोल रहा है कि केस वापस लो या अभी जान से मारने की धमकी दे रहा है। और अभी 5 तारीख को मैं उसके घर के वहाँ से निकली तो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, रास्ता रोक के बोला कि जान से मरवा दूंगा। तो अगर मेरे साथ कुछ भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार वही लड़का है, मोहम्मद अशरफ। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही जनसभाओं का दौर भी जारी है। उन्होंने अपने पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान जनता जो है उनका भारी सैलाब उमड़ पड़ा। खटीमा विधानसभा सीट पर भुवन कापड़ी को जनता अपना सपोर्ट देती नजर आ रही है। उनकी जीत के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। विधानसभा खटीमा के ग्राम सभा बरी अंजुनिया में टेढ़ा घाट सहित विभिन्न गांवों में भुवन कापड़ी ने जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान भुवन कापड़ी ने भाजपा सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बदहाल स्थिति और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान हो चुकी है। आम जनता भाजपा सरकार को जवाब देने के लिए इस बार परिवर्तन के मूड में है। 14 फरवरी का जनता इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल सभी मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। एक पुल बनना है जो महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल में 5 बार उसका उद्घाटन हो गया लेकिन पुल नहीं बन पाया। हम 1 साल के अंदर वो पुल बना कर दे देंगे। बड़ी अंजनिया में हमारे बहुत एससी के लोग, बंगाली लोग, थारू समाज के लोग, फरोकी समाज के लोग सभी लोग रहते हैं। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहाँ की सड़कें बहुत जर्जर हैं, टूटी हुई हैं, उन्हें दुरुस्त करेंगे। हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। यहाँ पर जो लोग जो है यहाँ हैं, उनकी जो और मूलभूत समस्या है उनका समाधान करेंगे। जांच करवाएंगे दोबारा से। उस मामला मुझे पता है पूरा कि 2 भाइयों के झगड़े में इन्होंने जाके वहाँ जो है उनके जो वर्षों से जिस जमीन को जोड़ते थे, जिनको उनका अधिकार था, उसको जो है सरकारी, यही नहीं ऐसे बहुत सारे मामले खटीमा में है जो पुराने समय में लोग बसे हुए हैं, उनकी जमीनों को छीनने का काम किया है, उसको वापस। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।